ओम साई राम। साई बाबा की प्रसिद्धि अब बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। शिरडी से बाहर दूर दूर के लोग भी उनके चमत्कार के विषय में जानकर प्रभावित हुआ करते थे। वह साई बाबा के चमत्कारों के बारे में जानकर श्रद्धा से नतमस्तक हो करते थे। एक पंडित जी को छोड़कर शिरडी में उनका दूसरा कोई विरोधी एवं उनके प्रति अपने मन में ईर्ष्या रखने वाला न था। बाबा के पास अब हर समय भक्तों का जमघट लगा रहता था। वह अपने भक्तों को सभी से प्रेम करने के लिए कहते थे। इतनी प्रसिद्धि फैल जाने के बाद भी बाबा का जीवन अब भी पहले जैसा ही था। वह भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरते थे। रुपयों पैसों को वह बिल्कुल भी हाथ न लगाते थे। श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा से जो कुछ दे जाया करते थे, उनके शिष्य उनका उपयोग मस्जिद बनाने और गरीबों की सहायता करने में किया करते थे। मस्जिद के एक कोने में बाबा की धुनी सदा रमी रहती थी। उसमें हमेशा आग जलती रहती थी और साईं बाबा अपनी धुनी के पास बैठे रहा करते थे। बाबा जमीन पर सोया करते थे। बाबा सदैव कुर्ता धोती और सिर पर अंगोछा बांधे रहते थे और नंगे पैर रहते थे। यह उनकी वेशभूषा थी। अहमदाबाद में एक गुजराती सेठ थे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। सभी तरह से वह संपन्न थे। साईं बाबा की प्रसिद्धि सुनकर उनके मन में भी बाबा से मिलने की इच्छा पैदा हुई। बाबा से मिलने के पीछे उनके दिल में एक ही वांछा थी। वह मन ही मन सोचते, सांसारिक सुखों की तो सभी वस्तुएं मेरे पास मौजूद है, क्यों न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया जाए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वह अपना परलोक भी सुधारना चाहते थे, इसलिए साईं बाबा से मिलने को अत्यंत उत्सुक थे। इसी दौरान एक साधु उनके पास आए। यह भी साईं बाबा के भक्त थे। उन्होंने भी उस सेठ को बताया। यह सुनकर साईं बाबा से मिलने की इच्छा और भी तीव्र हो गई। उन्होंने साईं बाबा से मिलने का निश्चय किया और शिरडी के लिए रवाना हो गए। जिस दिन वह शिरडी आए उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, बाबा के प्रसाद का दिन। सेठ की सवारी जब द्वारका माई मस्जिद के पास आकर रुकी, उस समय लोगों की वहाँ पर अपार भीड़ जमा थी। बृहस्पतिवार को शिरडी गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी साईं बाबा की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए द्वारका माई मस्जिद आते थे। साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जो द्वारका माई मस्जिद से चावड़ी तक जाती थी। साईं बाबा के भक्त झांझ, ढोल, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाते, भक्ति गीत तथा कीर्तन गाते हुए सबसे आगे चलते थे। इस जुलूस में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुआ करती थी। उनके पीछे दर्जनों सजी हुई पालकियाँ होती थी और सबसे आखिर में विशेष रूप से एक सजी हुई पालकी होती थी जिसमें साईं बाबा बैठते थे। बाबा के शिष्य पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चलते थे। पालकी के दोनों ओर जलती हुई मशालें लेकर चला करते थे। जुलूस के आगे आगे आतिशबाजी छोड़ी जाती थी। सारा गांव साईं बाबा की जय भजन तथा
कीर्तन की मधुर धुनी से गुंजायमान हो उठा था। चावड़ी तक यह जुलूस जाकर फिर उसी तरह से द्वारका माई मस्जिद की ओर लौट आता था। जब पालकी मस्जिद के सामने पहुंच जाती थी, मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ शिष्य बाबा के आगमन की घोषणा करता था। बाबा के सिर पर छत्र तान दिया जाता था। मस्जिद की सीढ़ियों पर दोनों ओर खड़े लोग चावर डुलाने लगते थे। रास्ते में फूल, गुलाल और कुमकुम आदि बरसाए जाते थे। साईं बाबा हाथ उठाकर वहाँ एकत्रित भीड़ को अपना आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे चलते हुए अपनी धुनी पर पहुँच जाते थे। हिंदू मुसलमान सभी मिलकर साईं बाबा का गुणगान करते थे। साईं बाबा की शोभा यात्रा को देखकर गुजराती सेठ चकित रह गया। वह बाबा के पीछे चलते हुए अन्य भक्तों के साथ चलते हुए बाबा की धुनी तक आ गया। उन्होंने बाबा के चेहरे की ओर देखा। कुछ देर पहले ही बाबा का जुलूस राजसी शानो शौकत से निकाला गया था, लेकिन बाबा के चेहरे पर किसी प्रकार के अहंकार या गर्व की झलक नहीं थी। उनके चेहरे पर सदा की तरह शिशु जैसा शोभापन छाया हुआ था। गुजराती सेठ साईं बाबा के चरणों में झुक गया। बाबा ने उन्हें बड़े स्नेह से उठाकर अपने पास बैठा लिया। गुजराती सेठ ने हाथ जोड़कर कतराते स्वर में कहा, बाबा, परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। धन, संपत्ति, जायदाद, संतान सब कुछ है। संसार के सभी मुझे प्राप्त है। आपके आशीर्वाद से मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं है। सेठ की बातें सुनने के बाद बाबा ने हंसते हुए कहा, फिर आप मेरे पास क्यों लेने आए हैं? बाबा, मेरा मन सांसारिक सुखों से उब गया है। मैंने धनोपार्जन करके अपने इस लोक की सुखी बना दिया है। अब मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, परलोक भी सुधार लेना चाहता हूँ। सेठ जी, आपके विचार बहुत सुंदर हैं। मेरे पास जो कोई भी आता है, मैं यथासंभव उसकी मदद करता हूँ। साईं बाबा की बात सुनकर सेठ को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसे विश्वास हो चला था कि साईं बाबा उसे अवश्य ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिस विश्वास को लेकर वह आया है, वह विश्वास ही यहाँ पर पूरा होगा। वहाँ का वातावरण देखकर वह और प्रसन्न हो गया। गुजराती सेठ बेफिक्र हो गए। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अचानक साईं बाबा ने अपने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे बोले, एक छोटा सा काम कर दो। अभी जाकर दर्जी सेठ से और पैसे मांग लाओ। वह शिष्य हैरान से साईं बाबा के मुंह की ओर देखता रह गया। बाबा की शिरडी में आए हुए कितने वर्ष बीत गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कभी पैसों को हाथ भी न लगाया था। भक्त और शिष्य उन्हें जो भी कुछ भेंट देते जाते थे, वह सब उनके दूसरे प्रथम शिष्यों के पास ही रहा करते थे। उनके आसन से के नीचे 5-10 रुपए अवश्य रख दिए जाते थे। वह इसलिए कि यदि बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्त को कुछ देना चाहते हो तो वो दे देते थे। बाबा जब कभी कभार किसी भक्त पर प्रसन्न होते थे तो अपने आसन के नीचे से निकालकर 2-4 रुपए देते थे। आज बाबा को अचानक इतने रुपयों की क्या आवश्यकता पड़ गई? शिष्य की इस सोच में डूबता हुआ धनजी सेठ के पास चला गया। कुछ देर बाद उसने लौटकर बताया कि धनजी सेठ तो पिछले 2 दिन से मुंबई गए हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम बड़े भाई के पास चले जाओ, वह तुम्हें 100 रुपये देंगे। हैरान परेशान सा वह फिर से चला गया।
तभी बृहस्पतिवार को होने सामूहिक भोजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। उस दिन जितने भी लोग शोभा यात्रा में शामिल हुआ करते थे वह सभी मस्जिद में ही खाना खाया करते थे। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना को त्याग करके सभी लोग एक साथ बैठकर बाबा के भंडारे का प्रसाद पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया करते थे। साईं बाबा ने उस गुजराती सेठ से कहा, सेठ जी आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। मैं तो भोजन कर चुका हूँ बाबा, खाने की मेरी इच्छा नहीं है, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे लिए यही आपका सबसे बड़ा प्रसाद होगा। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा। तभी शिष्य सेठ की दुकान से वापस लौट आया। उसने बताया कि सेठ का भाई भी अपने किसी संबंधी के यहाँ गया हुआ है, 2-3 दिन बाद लौटेगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, साईं बाबा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। शिष्य की परेशानी की कोई सीमा न थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि साईं बाबा को अचानक इतने रुपयों की क्या आवश्यकता पड़ गई। साईं बाबा उठकर मस्जिद के चबूतरे के पास चले गए, जहाँ शोभा यात्रा से आगे हुए लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बाबा चबूतरे के पास ही एक टूटी दीवार पर जा बैठे और अपने शिष्य तथा भक्तों को देखने लगे। इस समय उनके चेहरे पर ठीक वैसे ही प्रसन्नता के भाव थे जैसे किसी पिता के चेहरे पर उस समय होते हैं जब वह अपनी संतान को भोजन करते हुए देखता है। गुजराती सेठ बाबा के पास खड़ा कार्यक्रम को देखता रहा। कुछ देर बाद जब बाबा अपने आसन पर आकर बैठ गए तो गुजराती सेठ ने फिर से अपनी प्रार्थना दोहराई। बाबा इस बात पर खिलखिलाकर हंसे। हंसने के बाद उन्होंने गुजराती सेठ जी की ओर देखते हुए पूछा, सेठ जी क्या आपने यह सोचा है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है भी अथवा नहीं? मैं कुछ समझा नहीं, सेठ बोला। देखो सेठ जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार वह व्यक्ति होता है जिसके मन में कोई मोह न हो, सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए लालसा न हो, त्याग की भावना हो और जो संसार के प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कीटक, सभी को अपने समान समझकर समान भाव से प्यार करता हो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुजराती सेठ बोला। नहीं सेठ, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे मन में सारी बुराइयां अभी भी मौजूद है। यदि तुम्हारे मन में धन के प्रति आसक्ति न होती और कुछ त्याग की भावना न होती तो जब मैंने अपने शिष्य को 2 बार रुपए लाने के लिए भेजा था और वह दोनों बार खाली हाथ लौट कर आया था, तब तुम अपनी जेब से भी निकाल कर रुपए दे सकते थे, जबकि तुम्हारी जेब में 100 के नोट रखे हुए थे। पर तुमने यह सोचा कि मैं 100 रुपए बाबा को मुफ्त में क्यों दूं? मैंने तुमसे भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा तो तुमने प्रसाद ग्रहण करने से तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते थे। इसलिए तुम किसी भी दशा में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार में नहीं हो। जिस व्यक्ति के मन में लोभ नहीं होता है, उसकी दृष्टि में समभाव होता है, उसे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुम ज्ञान पाने के अधिकारी तभी हो सकते हो जब तुम में यह बातें पैदा हो जाएंगी। गुजराती सेठ को ऐसा लगा जैसे बाबा ने उसकी आत्मा को झिंझोड़ा कर रख दिया है। उसका चेहरा उतर गया। साईं बाबा ने सेठ को वापस चले जाने के लिए कह दिया। वह चुपचाप उठा और बाबा के चरण स्पर्श करके वापस चल दिया।
उसके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।